हरे कृष्ण। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आपका लक गुरु। आज का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आज दिन शुक्रवार है। शुक्रवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार का जो स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम सुनते ही मन में तमाम तरह की भावनाएं, विचार मन में आने लगता है। शुक्र नेतृत्व का कारक होता है। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो विभिन्न प्रकार के वर्सैलिटी लिए हुए होते हैं। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। अगर कोई महिला सुंदर है तो वह शुक्र का प्रतीक है। शुक्र सुंदरता का कारक है, रंगमंच का कारक है, सुगंध का कारक है और किसी भी अभिनय के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और सौंदर्य के, सजावट के क्षेत्र में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। शुक्र से क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही मिस्टीरियस होता है, मायावी होता है और वह किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहे वह व्यक्ति बहुत ही अग्रणी होता है। हर कला में फन होता है, हर कला में निपुण होता है, चतुर्दिक आयाम में लिए हुए होता है और वर्सेटिलिटी उसके अंग अंग में रहता है और व्यक्ति बहुत ही दूरदर्शी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीतिज्ञ होता है। शुक्र ग्रह का जो 2 और 7 नंबर, 2 नंबर इसका अपना घर है। दो मतलब वृष, तुला का स्वामी, 2 और 7 का स्वामी शुक्र है। मीन राशि पर यह परमोच्च का होता है। जब स्वगृह का शुक्र होता है तो ऐसे जातक बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ओजस्वी, सुंदर वक्ता होते हैं। अगर तुला का शुक्र है तो ऐसे जातक बहुत ही सुंदर होते हैं, विदुषी होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वज्जनों द्वारा पूजनीय होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम करने वाले होते हैं। वो हीरे का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं। विभिन्न क्षेत्र में देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्र बेसिकली सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति रहस्यवादी होता है, व्यक्ति बहुत ही सूझबूझ वाला होता है, सरल होता है और ख़ास तौर से प्रकृति का प्रेमी होता है। उसके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और व्यक्ति जो भी प्लानिंग कर ले, इमेजिनेशन कर ले, उसको यथार्थ रूप में उतारने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। शुक्र सुंदरता का कारक है। विवाह के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगर किसी भी लड़की की कुंडली में शुक्र 7वें स्थान में बैठा हो तो उसका पति बहुत ही सुंदर होगा। और जब किसी जातक की कुंडली में अगर कोई पुरुष है, उसकी कुंडली में शुक्र बैठा हो तो उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है और उसका मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। शुक्र ग्रह जब किसी पापग्रह के साथ होता है तो उसके प्रभाव से वो पोल्यूटेड हो जाता है, दूषित होता है, जिसके नाते दाम्पत्य जीवन में रुकावटें आती हैं। कई बार व्यक्ति का प्रेम संबंध होते हुए भी देखा गया है। अगर लग्न पर किसी ग्रह, शुभग्रह की दृष्टि न हो और शुक्र के साथ राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने की तरफ उद्यत होता है। लेकिन अगर लग्न पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो और वह युति हो तो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता, उसमें वो बचाव करता है। और कई बार देखा गया कि शुक्र के साथ मंगल है, शुक्र के साथ शनि है, शुक्र के साथ राहु है, तो ऐसे परिस्थिति में वह दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न करता है, आपस में वैचारिक मतभेद पैदा करता है। शुक्र अगर कुंडली में 12 घर है तो 12 घर में अलग अलग घरों में उसका अलग अलग महत्व होता है। लेकिन खास तौर से शुक्र विवाह का कारक मानते हैं, उसको दाम्पत्य जीवन के लिए कारक मानते हैं, सुंदरता का कारक मानते हैं, रंगमंच का कारक मानते हैं और जहाँ सजावट हो तो उसके कारक मानते हैं। जिस कुंडली में किसी भी व्यक्ति का अगर शुक्र उच्च का है तो वह व्यक्ति बहुत ही सुखी जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है, उसके पास वाहन होता है, गाड़ी होता है और सुख सुविधा से संबंधित सारे सामान हो। तो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, वह बहुत ही अच्छा जीवन जीता है और ये कहते हैं कि वो प्रकृति का काफ़ी क्लोज होता है, रोमांटिक जीवन उसका होता है और उसके जीवन में विलासिता होती है, हर तरीके से उसके लाइफ में भरपूर होते हैं। व्यक्ति कई बार देखा गया है कि विलासिता के सारे संसाधन उसके पास उपलब्ध रहता है। अगर वहीं शुक्र अगर किसी नीच ग्रह के साथ है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाता है, उसमें दूषितपन आ जाता है। और किसी की कुंडली में अगर शुक्र नीच का है या खराब है तो आप उसमें उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? उस दिन क्या करें कि सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे चीनी है, चांदी है, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद पुष्प है। शुक्र को पसंद है, अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जाना शुक्र ग्रह का कुंडली में
प्रभाव कैसा रहेगा, शुक्र का क्या महत्व है और शुक्र से क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। और शुक्र जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अच्छा है, सुख का कारक मानते हैं। अगर शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदित होता है। तो सुखी जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, संपन्नता के लिए, वैभव के लिए, भोग विलास के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। ये रहा शुक्रवार के दिन का महत्व और शुक्र ग्रह का महत्व। अब हम बात करते हैं पंचांग की। आज है 29 जून 2018, तिथि है प्रतिपदा, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है और दिन आपका शुक्रवार है। चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। जो शुभ समय है आपका वही 11:56 से लेके 12:52 तक आपका शुभ समय है। इसमें आप कोई खरीदारी कर सकते हैं। राहु काल का जो समय है 10:39 से लेके 12:24 अपराह्न काल तक राहु काल है। इसमें किसी भी चीज़ की खरीदारी करने से या कोई शुभ कार्य करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्य अच्छा नहीं होता, दिक्कतें आती हैं। और आज पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। अब आपने जाना आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों की। तो इनका कैसा रहेगा वर्ष, कैसा रहेगा दिन, इनका कैसे भाग्योदय होगा, ये क्या करेंगे वर्ष भर, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। आज तारीख है 29। खास क्यों है? खास इसलिए कि आपका बर्थडे है। तो सर्वप्रथम आज उन जातकों को जिनका जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिन जातक का जन्म है वह 29 तारीख है। 29 2+9, 2+9 मतलब हो गया 1, 1, 1, 1 मतलब 2 हो गया, 9 2 11, फिर 1 + 1 2, तो 2 11 29। तारीख के 2 11 20 29, 2 11 20 29 तारीख के जन्मे जातकों का मूलांक 2 होता है। 2 वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं और वो उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं और उनकी संवेदना का लोग उनका यूटिलाइज करते हैं। कई बार उनको लोग बहकावे में ले लेते हैं, कई बार उनको इस चीज़ को लेकर के परेशानियां होती हैं। ऐसे जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में भी परिणत कर लेते हैं, मूर्त रूप देने में मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं। उनको ये कला आती है और उनके अंदर मैग्नेटिक व्यक्तित्व है, चुंबकीय व्यक्तित्व है, समाज सेवी होते हैं, नेतृत्व करने की उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है, आंदोलन करने की क्षमता होती है और वो बड़े ही लोकप्रिय होते हैं और जनप्रिय होते हैं। तो 2 वाले जो जातक होते हैं बहुत ही दिल और मन के अच्छे होते हैं। जो उनका अंदर है वही बाहर है, जो उनका बाह्य व्यक्तित्व है वही आंतरिक व्यक्तित्व, दिखावा उनके में नहीं होता और बहुत ही संवेदनशील होते हैं और अपनी संवेदना को हर जगह प्रकट कर देते हैं, जिससे लोग उनको कई बार मिसयूज करते हैं। तो ऐसे सावधान बचना चाहिए। कैसा रहेगा यह वर्ष आपके लिए और आपका कब भाग्योदय होगा? तो यह वर्ष, यह जो जातक हैं इनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपका सामाजिक महत्व बढ़ेगा, समाज में आपका बड़ा महत्व बढ़ेगा, आप लोकप्रिय होंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी और जन जन में आप जनप्रिय होंगे। और आपको साल भर करना क्या है? साल भर आपको क्या करना है कि अपनी जो सावधानी बरतनी है उसमें एक तो आपको अपनी भावुकता पर, चूँकि बहुत इमोशनल है, आप दिल के बजाय मस्तिष्क से निर्णय लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जहाँ मन मस्तिष्क को इग्नोर करेंगे वहाँ दिक्कत होगी, तो आप दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और वर्ष भर आपको करना क्या है? वर्ष भर आपको क्या करना है कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप दूध पिलाते हैं या सफ़ेद वस्तु का दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुहागन महिला को अगर सुहाग की चीज़ों को अगर गिफ्ट करते हैं, उपहार देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।